है कौन विघ्न ऐसा जग में, टिक सके वीर नर के मग में, खम ठोक ठेलता है जब नर, पर्वत के जाते पांव उखड़। मानव जब जोर लगाता है, पत्थर पानी बन जाता है। इसी और जोश और खरोश के साथ हम शुरू करेंगे वैदिक मैथमेटिक्स, और आज है वैदिक मैथमेटिक्स का लेक्चर नंबर 1। तो लेक्चर नंबर 1 शुरू करने से पहले मैं 5 मिनट आपका लूंगा ये समझाने के लिए कि वैदिक मैथमेटिक्स है क्या। क्या हम सही मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं? समझना जरूरी है ना दोस्त, जानना जरूरी है। अरे वैदिक मैथमेटिक्स तो वो मैथमेटिक्स है जिसका ज्ञान अंग्रेजों को 1970 के दशक में ही हो गया था। अरे हमें तो बाहर वालों को बताना पड़ता है ना कि यार तुम्हारी शक्ति ये थी, तब हमें ज्ञान होता है। अच्छा, अंग्रेजों ने अपने स्कूल और कॉलेज में 1970 के दशक से ही वैदिक मैथमेटिक्स को पढ़ाना शुरू कर दिया था, और हमने अपने यहाँ काफी लेट इंट्रोड्यूस किया दोस्त। लेकिन जब इंट्रोड्यूस कर दिया तो आज की डेट में एमबीए कॉलेजेस, अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेजेस, स्कूल्स में वैदिक मैथमेटिक्स अच्छी खासी अब पढ़ाई जाने लगी है, और हमें जरूरत है इस विधा को और सीख के सबके यहां पहुंचाने की दोस्त। 3,500 साल पुरानी वो विधा जिसकी खोज की थी भारतीय कृष्ण तीर्थ जी महाराज ने। आइए जरा उनके बारे में देखते हैं कि कौन थे भारतीय कृष्ण तीर्थ जी महाराज। ज्ञान लेना जरूरी है ना, पता तो चलना चाहिए कि जो हम पढ़ने वाले हैं क्या सच में उसमें दम भी है कि नहीं, कि बस ऐसे ही लिख दिया गया। तो थोड़ी उनके बारे में भी जान लेते हैं कि उन्होंने वैदिक मैथमेटिक्स की खोज की थी। स्वामी जी के बारे में आइए दोस्त स्वामी जी के बारे में देखते हैं। तो वैदिक मैथमेटिक्स की खोज जिसने की वो है आपकी स्क्रीन पे जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी भारतीय कृष्ण तीर्थ जी महाराज। इन्होंने हमें वैदिक मैथमेटिक्स दिया। इनका जन्म 1884 में, भाई अंग्रेजों का जमाना था तब, 1884 में एक तमिल परिवार में हुआ था। तो जरा बैकग्राउंड देख लें इनका। इनके पिता मद्रास प्रेसिडेंसी में तहसीलदार थे, बाद में डिप्यूटी कलेक्टर भी बने। इनके परदादा मद्रास हाई कोर्ट में न्यायाधीश थे। तो एनवायरमेंट और इनका बैकग्राउंड आप समझ सकते हैं। ये खुद इतने तेज थे कि 16 साल की उम्र में मद्रास संस्कृत एसोसिएशन ने इन्हें सरस्वती की उपाधि दी थी, और मद्रास विश्वविद्यालय से मैट्रिक के एग्जाम में इन्होंने फर्स्ट पोजीशन पाया था। ये थे स्वामी जी। 1903 में इन्होंने अमेरिकन कॉलेज ऑफ साइंस न्यूयॉर्क का जो बॉम्बे सेंटर है वहां इन्होंने एमए का एग्जाम दिया था। मैथमेटिक्स, फिलॉसफी, संस्कृत के ये स्कॉलर थे। 1911 से बेसिकली वैदिक मैथमेटिक्स की खोज जो हुई थी वो हुई थी 1911 से 1918 के बीच। और कैसे की इन्होंने खोज, क्यों कहा जा रहा है दोस्त, इसको समझिए आप। भाई हमें पता है ना वेद कितने होते हैं दोस्त। वेद होते हैं बेसिकली 4, और इन 4 वेद, ये तो सबको पता होगा 4 वेद, ठीक है ना। इन 4 वेदों में एक वेद है हमारा अथर्ववेद। तो स्वामी जी ने यह कहा था कि जो मैंने मैथमेटिक्स की खोज की है वो अथर्ववेद से ही की है। अथर्ववेद के कुछ बिखरी हुई सामग्री थी, उससे इन्होंने वैदिक मैथमेटिक्स को निकाला, कलेक्ट किया, कंपाइल किया, और इन्होंने वैदिक मैथमेटिक्स की खोज की। हाँ, ये बात जरूर है कि वैदिक मैथमेटिक्स जब पब्लिश हुई तब वो इस दुनिया में नहीं थे, क्योंकि इनकी मृत्यु 1960 ईस्वी में हो चुकी थी, और 1965 में वैदिक मैथमेटिक्स की पहली प्रति, पहली कॉपी पब्लिश की गई। ये शिक्षक भी थे, और ये बाद में गोवर्धन मठ
जो उड़ीसा के पुरी में, वहां पे ये शंकराचार्य नियुक्त किए गए थे। तो हल्के में मत लेना स्वामी जी को, इनके ज्ञान का लेवल एक अलग ही था। उन्होंने वैदिक गणित की खोज की थी। अब सोचो, अंग्रेज जो है तब से अपने कॉलेज और स्कूल में चला रहे हैं, 70s से, तभी ज्ञान हो गया था। हमें बाद में हुआ, हम इंडियन है ना, हमें ज्ञान थोड़ा बाद में होता है, कोई बताता है आके तब। इतनी प्राचीन विधा, लगभग 3 से 3,500 साल पुरानी विधा। ठीक है दोस्त। तो आप कहेंगे कि सर ये वैदिक गणित में है क्या? वैदिक गणित एक ऐसी गणित है जिसमें कैलकुलेशन हम विद इन सेकेंड करते हैं। ये वैदिक गणित की झलकियां, जो कि पिछला लेक्चर था मेरा, उसमें थोड़ा ओवरव्यू दिया है मैंने। वो ट्रेलर नहीं है दोस्त, वो ट्रेलर का भी ट्रेलर, छोटू ट्रेलर है। पूरी पिक्चर तो आने वाले 1-1.25 महीने में आपको समझ में आएगी। ऐसे मैं चाहता इसको तो 10 दिन में खत्म कर सकता था, लंबी क्लास लेके लेकिन मैंने सोचा ये कि आप पढ़ाई करें तो मजे से करें, बिल्कुल बर्डन ना हो, इंजॉय करें। जब आप मजा लेके पढ़ेंगे तो मजा भी आएगा और सीखेंगे भी। ठीक है दोस्त, चलो। तो जो वैदिक मैथमेटिक्स है दोस्तों, इसमें स्वामी जी ने सूत्र दिए, 16 सूत्र थे, और जो उपसूत्र दिए वो थे 13, 16 सूत्राज एंड 13 उपसूत्राज। मैं आपको अभी दिखा देता हूं कि ये है क्या। उसे बेसिकली आपको याद करने की जरूरत नहीं है, आप याद ना करें उसको, क्योंकि जैसे ही वैदिक मैथमेटिक्स हमारी आगे बढ़ती चली जाएगी, वो अपने आप उसका यूज होता हुआ चला जाएगा। तो ऐसा नहीं करना है, मैं अभी आपको दिखा देता हूं, लेकिन ऐसा नहीं करना है कि आप उसको बैठ के याद करें और उसका मतलब समझें ना। मतलब नहीं समझना है, वो मतलब तो अपने आप समझ में आ जाएगा आपको जैसे ही मैथमेटिक्स हमारी आगे बढ़ेगी। चलिए, तो जरा उन सूत्र और उपसूत्रों को भी देख लें। आइए देखें, देखिए जरा, ये है वैदिक गणित के 16 सूत्र। ठीक है, अब इसको याद मत करिएगा कि एकाधिकेन पूर्वेण, निखिलम नवसच्चरम दस्त, व्यष्टि समष्टि यावदूनम, एक न्यूनेन पूर्वेण। बिल्कुल याद नहीं करना है, अन्य तो इसका मतलब याद करना है, सब अपने आप हो जाएगा। एकाधिकेन पूर्वेण का मतलब क्या हुआ? पहले से एक अधिक। एक न्यूनेन पूर्वेण क्या हुआ? मतलब पहले से एक कम। सब आप जान जाएंगे। अब बस ये ध्यान में रखें फिलहाल के लिए कि हमारे पास सूत्र टोटल कितने हैं दोस्त? टोटल 16। ठीक है, और ऐसे ही दोस्त हमारे पास जो उपसूत्र हैं वो टोटल हैं 13। ये अनुरूपेण, यावदूनम, विलोकनम, ये इसको भी याद करने की जरूरत नहीं है दोस्त। बस आप देख लें कि हाँ, ये 16 सूत्र और ये 13 उपसूत्र हैं जो स्वामी जी ने दिया था। और तुम्हें एक बात और बताते हैं कि स्वास्थ्य समस्याओं के कारण स्वामी जी पूरा लिख ही नहीं पाए थे। तो जो अभी अवेलेबल है उसका चमत्कार ऐसा है कि यूरोप से लेके और अपने यहां, मतलब सोचो अगर उन्होंने पूरा लिख दिया होता तब क्या होता, क्या लेवल होता। यह है दोस्त वैदिक मैथमेटिक्स की पावर। इसको कहा जाता है पावर ऑफ वैदिक मैथमेटिक्स। और कहीं पे जब पावर यूज करते हैं ना तो मतलब बहुत बड़ा हो जाता है दोस्त। अब आप ये समझ गए होंगे कि वैदिक मैथमेटिक्स है क्या, जिन्होंने लिखा वो कौन थे, और हम आगे आने वाले टाइम में करने के वाले हैं। तो दोस्त इसके बाद मैं डिस्कस करूंगा सिलेबस को, और सिलेबस के साथ शुरू होगा हमारा चैप्टर नंबर 1। तो ये है जो पीछे स्क्रीन पर दिख रहा है दोस्त, ये है सिलेबस। सिलेबस देखें दोस्त, देखो बेसिकली मैंने इसको क्या किया कि 20 चैप्टर में इसको डिवाइड किया हुआ है। सिलेबस पढ़ें तो देखा जाए तो नंबर्स है, फिर कॉम्प्लीमेंट है, डिजिटल सम, डिजिटल रूट है, एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, विनकुलम है,
मिक्स्ड कैलकुलेशन है, टेबल है, मल्टीप्लिकेशन है, स्क्वायर है, क्यूब रूट है, डिवीजन है, डिविजिबिलिटी रूल है, एचसीएफ है, एलसीएम है, फ्रैक्शन है, डेसिमल है, अलजेब्रा है और इक्वेशन। बेसिकली ये 20 टॉपिक हैं दोस्त, 20 चैप्टर हैं दोस्त, जिसे हमें कंप्लीट करना है और एकदम कन्फाइंड वे में कंप्लीट करना है। ऐसे करना है कि बस पढ़ते रहो और मजा आता रहे, और सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है दोस्त, 1 रुपए नहीं लगना इसका। अरे ये तो अपनी प्राचीन विधा है दोस्त, इसको सीखना बहुत जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं पहला चैप्टर, जिसका नाम है नंबर्स। तो जो पहला टॉपिक है दोस्त वो है नंबर्स, संख्या। तो संख्या क्या होती है? तो भाई आप लोग जानते हैं कि कुछ भी -1, -2, -3, 0, 1, 2, 3, 4 टें कुछ भी, ये सब क्या है? 112, 135, ये सब क्या है दोस्त? ये सारे नंबर्स हैं। ठीक है, जो नंबर सिस्टम, देखो दोस्त तुम्हें बताता हूं मैं, ये सारे नंबर्स हैं। तो जो नंबर सिस्टम है दोस्त, मतलब जो संख्या पद्धति है, तो पूरे वर्ल्ड में जो मेजॉरिटी में जो यूज होते हैं वो 2 नंबर सिस्टम है दोस्त, 2 जो मेजरली यूज होते हैं। ठीक है दोस्त, एक है हमारा डेसिमल सिस्टम, डेसिमल नंबर सिस्टम। इसको दोस्त हिंदी में क्या कहते हैं? दाशमिक, दाशमिक संख्या प्रणाली। ठीक है, और दोस्त एक दूसरा है जो मेजरली यूज होता है, वो है रोमन नंबर सिस्टम। क्या है दोस्त? रोमन नंबर। दोस्त एक बात बताता हूं मैं, जो रोमन नंबर सिस्टम है इसमें जो इंग्लिश के लेटर्स हैं उनका यूज किया जाता है। जैसे जैसे रोमन नंबर सिस्टम मतलब रोमन संख्या प्रणाली। ठीक है दोस्त, चलो जैसे यहां पे इंग्लिश लेटर्स के कैसे यूज करते हैं? अगर 1 लिखना हो तो हम यूज करेंगे ऐसे आई। कोई कहेगा कि सर 2 लिखना हो तो 2 आई का यूज कर लो। ठीक है, सपोज 5 लिखना हो तो वी से यूज करते हैं। 10 लिखना हो तो यहां पे 10 लिखना हो तो एक्स यूज करते हैं। 20 लिखना हो तो 2 बार एक्स को रिपीट कर लेते हैं दोस्त। ठीक है, किसी ने कहा कि सर अगर 50 लिखना हो तो 50 के लिए दोस्त एल का यूज करते हैं। किसी ने कहा कि सर 100 लिखना हो तो सी का यूज करते हैं। 500 लिखना हो तो डी का यूज करते हैं। 1000 लिखना हो तो एम का यूज करते हैं। ठीक है दोस्त, तो ये रोमन नंबर सिस्टम, ये भी फेमस सिस्टम है। तो ऐसे इंग्लिश लेटर्स का यूज किया जाता है लिखने के लिए। ठीक, अब हम बात करेंगे डेसिमल नंबर सिस्टम की। हमें मेजरली जो मेन रूप से हमें जो पढ़ना है वो पढ़ना है डेसिमल नंबर सिस्टम, दाशमिक संख्या प्रणाली। और ये दोस्त भारत की देन है। दाशमिक संख्या प्रणाली दोस्त भारत की देन है। क्या दिया हम लोगों ने, वाह मजा आ गया। तो हम लोग क्या पढ़ेंगे दोस्त? डेसिमल, डेसिमल नंबर सिस्टम। दाशमिक संख्या प्रणाली। ठीक है दोस्त, चलो तो इसमें बेसिकली दोस्त जो संकेत यूज किए जाते हैं, क्यों दाशमिक कहा गया इसको, डेसिमल क्यों कहा गया? क्योंकि पहला पॉइंट ये है, क्योंकि जो संकेत हम यूज करते हैं वो टोटल कितने होते हैं? 10। कौन कौन से दोस्त? 1 2 3 4 5 6 7
8 9। तुमने कहा कि सर 9, मैंने कहा कि हाँ आ गया ये। तो जीरो भी दोस्त अपनी ही तो देन है। ठीक, तो टोटल कितने संकेत हुए? 10। इसीलिए इसका नाम क्या दिया गया? दार्शनिक संख्या प्रणाली। गेटिंग माई पॉइंट? ठीक। अब क्या है दोस्तों कि ये जो दार्शनिक संख्या प्रणाली थी, अरब के व्यापारी हमारे यहां आते थे, उन्होंने देखा यार इससे कैलकुलेशन तो आसान हो जा रही है, तो उन्होंने सीखा। ये गए बगदाद, बगदाद से बुलावा आया। एक हमारे पास उज्जैन में रहते थे कनक साहब, ज्ञानी आदमी थे, तो उनको बुलाया गया। तो वो बगदाद गए। तो बगदाद में उन्होंने इस दास में मतलब एक बुक है ब्रह्म स्फुट, उसको उन लोगों ने अपनी अरबी भाषा में उसको कन्वर्ट मतलब ट्रांसलेट कराया, ब्रह्म स्फुट को। ठीक है। और वहीं पे इसका नाम, ये जो हमारी दार्शनिक प्रणाली है ना, इसका नाम अरब में दे दिया गया क्या? या अरबी में इसका नाम दिया गया हिंदसा। तो कोई तुमसे कहे कि हिंदसा क्या है, तो कुछ नहीं, ये जो हमारे दार्शनिक प्रणाली है ना, जो ये 10 नंबर हैं, इन्हीं का नाम दे दिया गया हिंदसा। और अरब से जब ये पहुंचा कहां पे? यूरोप में। यूरोप में तो यूरोप वालों ने इन्हें अरेबिक न्यूमरल्स कहा। क्या कहा? अरेबिक न्यूमरल्स। अरे मैथमेटिक्स में यूरोप हमारे सामने कहीं टिकता भी नहीं था। यूरोप क्या, कोई नहीं टिकता था। ज्ञान हमें पहले हो गया था, लेकिन वही है कि हम लोगों ने उसको, हम रिटेन नहीं करते ना, अपनी चीजों पे भरोसा नहीं रखते, भागे चले जा रहे हैं सब लोग वो पश्चिमी संस्कृति के पीछे। क्या है उसमें? अरे जब वो लोग अपने पशुओं को गिनने के लिए पत्थरों का यूज करते थे दोस्त, तब हमने लाइट की स्पीड को मेजर कर लिया था, शायद उससे भी पहले। नक्षत्र मंडल का मोशन, सन का मोशन, क्या कहते हैं, ग्रहों का मोशन हमें तब आता था जब ये पत्थरों का यूज करते थे दोस्त। तो हमारे सामने वो कहीं टिक नहीं पाते थे। लेकिन बाद में सारे ज्ञान वो लेते चले गए और हम बैठे के बैठे रह गए, क्योंकि हमें अपनी चीजों पे भरोसा नहीं होता ना। खैर कोई बात नहीं है। अब ये हमारी जिम्मेदारी है कि अपनी विधा को आगे बढ़ाना है। वैदिक मैथमेटिक्स सबको पढ़ना है, सबको सिखाना है। ठीक है, चलो दोस्त। तो ये संकेत हो गए। ठीक दोस्त, एक और बात बताता हूं कि बार बार एक कंफ्यूजन होती है दोस्तों, किसमें? ये अंक क्या होता है और ये संख्या क्या होती है। इसको भी यहीं पे कंफर्म कर ले दोस्त। अंक का मतलब होता है दोस्त डिजिट। बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं रखना है, पूरी मैथमेटिक्स बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे, मतलब कुछ भी कंफ्यूजन में नहीं रखना। ठीक है ना? और संख्या को दोस्त कहते हैं नंबर। तो देखो, अंक अंक जैसे ये हो गया आपका 1 2 3 4 9, ये क्या है दोस्त? डिजिट है। क्या है ये? अंक है। ठीक। और इन अंकों से मिलकर जो बना है वो नंबर्स है। तो नंबर्स दोस्त डिजिट भी हो सकते हैं भाई। कोई नंबर एक डिजिट का भी मिलकर बना हो सकता है, एक अंक का भी मिलकर बना हो सकता है। कोई पूछे क्या एक नंबर नहीं है, मैं कहूंगा है। क्या 2 नंबर नहीं है, मैं कहूंगा है। क्यों नहीं है? कोई कहे अगर मुझसे कि 112, मैं कहूंगा हाँ ये नंबर है, लेकिन दोस्त ये डिजिट नहीं है। इतनी बात समझ में आ गई कि अंक में और नंबर में क्या फर्क है। ठीक है। सब 0 0 1 2 3 4 ये सब लेके 9 तक क्या हो गया दोस्त? डिजिट। और ये दोस्त क्या हो गए हमारे? नंबर्स। नंबर्स कुछ भी हो सकते हैं जो अंकों से मिलकर बने होते हैं। ठीक है। ये क्या है दोस्त? ये अंक है। ठीक, चलो इतनी चीजें कंफर्म। तो एक ज्ञान और सीखते हैं, और बहुत बड़ा ज्ञान है इस बार। ठीक है दोस्त, चलो देखते हैं।
कि अब अंकों का मान, देखना दोस्त, ये भी हम ही ने दिया है, अंकों का मान मतलब होता है वैल्यू ऑफ डिजिट। ठीक है दोस्त, वैल्यू ऑफ डिजिट। डिजिट्स का मान क्या होगा? ठीक, देखो दोस्त, दो मान होते हैं। एक बात बताता हूं तुम लोगों को, एक मान होता है हमारा वास्तविक मान, वास्तविक मान, जिसको दोस्त हम लोग क्या कहते हैं, फेस वैल्यू कहते हैं। और वास्तविक मान को दोस्त शुद्ध मान भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्त? इसी को शुद्ध मान भी कहते हैं। ठीक है। एक दूसरा होता है दोस्त, जिसका कहते हैं हम लोग, जिसको कहते हैं स्थानीय मान, स्थानीय मान, और इंग्लिश में इसको कहते हैं दोस्त प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू मतलब, सुनो, जो अपने स्थान विशेष के कारण किसी डिजिट का जो मान हो, किसी अंक का जो मान हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे दोस्त? स्थानीय मान। और वास्तविक मान जो एक्चुअल, ऐसे समझो कि 5, सपोज 5, कोई एक डिजिट ले लो। 5 का मतलब 5 ही होता है। 5 चॉकलेट, 5 बुक्स, 5 क्लॉक्स, 5 मैंगोज, 5 बॉटल्स। तो ये 5 तो 5 ही है, यही इसका फेस वैल्यू है, मतलब वास्तविक मान है। स्थानीय मान वो बदलता चला जाता है। कैसे? जैसे एग्जाम्पल से बहुत क्लियर समझ में आएगा दोस्त। देखो, अगर मैं तुमसे कहूं कि 5 4 3 2 5 समथिंग ऐसे 1, ठीक, मैं कहूंगा कि 5 की फेस वैल्यू बताओ, मतलब 5 का वास्तविक मान बताओ। तो अगर मैं तुमसे कहूं कि 5 की जो फेस वैल्यू है, देखो यहां पे दोस्त, फेस वैल्यू मतलब इसका जो वास्तविक मान है दोस्त, वो तो 5 ही रहेगा, चाहे 5 यहां पे आ जाए, चाहे 5 यहां पे आ जाए। अगर मैं तुमसे कहूं कि दोस्त 5 का जो है प्लेस वैल्यू बताओ, प्लेस वैल्यू का मतलब स्थानीय मान। तो देखना दोस्त, देखना यहां पे जो 5 है, इसका स्थानीय मान क्या हो गया दोस्त? 5 इंटू, कहां ही पे है ना दोस्त, तो इंटू 10, 50। ये 5 की जो स्थानीय मान है 50 के बराबर है दोस्त। और यहां पे अगर मैं कहूं कि इस वाले 5 की, तो ये तो पहला 5 था, और जो दूसरा 5 है दोस्त, ये दूसरा वाला 5 है ना, तो इसकी जो प्लेस वैल्यू है दोस्त, वो कितना हो गया? इंटू 1 क्या गया, कितने जीरो? 1 2 3 4 5 जीरो। ठीक है दोस्त, इसका मतलब 5 के आगे कितने जीरो हो गए? 5 जीरो, मतलब 5 लाख। मतलब इस 5 की जो वैल्यू है वो 5 लाख है। और ये जो ये 5 है, इसकी वैल्यू कितनी है? 50। तो ये बेसिकली अंतर है फेस वैल्यू में और दोस्त प्लेस वैल्यू में। और तुम्हें एक बात और बताता हूं मजे की, जीरो भी हमने दिया, स्थानीय मान की संकल्पना भी हम ही ने दी, और इसीलिए ये सब लिखना जो है संभव हो सका। इकाई, इकाई के स्थान पे, दहाई के स्थान पे, सैकड़े के स्थान पे, हजार के स्थान पे ये लिखना कैसे संभव हुआ? स्थानीय मान की वजह से, स्थानीय मान की वजह से। देख रहे हो एक बात, यहां पे 4 है और यहां पे 5 है, फेस वैल्यू में तो 5 की वैल्यू ज्यादा है, लेकिन प्लेस वैल्यू अगर इन दोनों को कंपेयर करो, ये 5 और इस 4 को, तो ये 4 बड़ा हो गया ना दोस्त। ये 4 क्या हो गया? बड़ा। 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 40,000। और ये 5 की वैल्यू कितनी है? केवल 50। ये जादू है किसका? स्थानीय मान का। स्थान विशेष के कारण जो मान हो उसे स्थानीय मान। ठीक है दोस्त, इतनी बात समझ में आई नंबर्स क्या होते हैं। ठीक,
और वास्तविक मान क्या होता है और स्थानीय मान क्या होता है। तो बेसिकली क्या है दोस्तों कि नंबर सिस्टम तो हम ऑलरेडी, जब एक्चुअल कोर्स हमारा एसएससी सीजीएल का शुरू होगा तो नंबर सिस्टम काफ़ी डिटेल में है। वहाँ पे क्या कहते हैं, सम संख्या, विषम संख्या, इवन नंबर, ऑड नंबर, ये सब कुछ है वहाँ पे। इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स, रियल नंबर्स, ये मतलब सब कुछ हम डिस्कस करेंगे वहाँ डिटेल में। फिलहाल वैदिक मैथमेटिक्स के लिए जितना जानना था वो नंबर्स मैंने बता दिया है। अब जो है, अब क्या करता हूं दोस्त कि कुछ आपको जो है मैं होमवर्क दे देता हूं। आप क्या करेंगे कि जो भी आपकी कॉपी है उस पर आप सॉल्व कर लेंगे। ठीक है दोस्त, चलिए। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 1, और हम रोज 4-5 क्वेश्चन लगभग जो है मैं आपको दिया करूंगा थोड़ी प्रैक्टिस के लिए। क्लास के बाद आप क्या करें, थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लें। जैसे इसमें है 8 2 1 9 6, इसमें 9 और 8 का स्थानीय मान। ठीक है दोस्त, एक क्वेश्चन आप ये कर लेंगे। दूसरा आप करेंगे 3 2 4 1 में 3 का स्थानीय मान। ठीक है दोस्त, आप निकाल लेंगे। और 4 का इसमें क्या करेंगे आप, फेस वैल्यू मतलब वास्तविक मान निकालेंगे। और ऐसे ही एक क्वेश्चन और दे देता हूं दोस्त, इसमें क्या करेंगे आप 5 4 3 5 6 5 में 5 का आप स्थानीय मान निकालेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आप क्या करेंगे, इन तीनों क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और फिर हम मिलेंगे अगले टॉपिक में। ठीक है, तो जो हमारा अगला टॉपिक होगा वो होगा दोस्त कॉम्प्लीमेंट। ठीक, उसमें मैं सिखाऊंगा कि बेस क्या होता है और कॉम्प्लीमेंट कैसे निकाला जाता है। ठीक है दोस्त, तो बस आप बने रहिए और जोश के साथ सीखते रहिए। पूरी की पूरी मैथमेटिक्स में कराऊंगा अपने मैथ्स वर्ल्ड के चैनल पे, और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होगा और बहुत ही रिफाइंड और कन्फाइंड वे में होगा दोस्त, इस बात की मैं गारंटी देता हूं। रिकॉर्ड है दोस्त, जो भी सब्जेक्ट पढ़ाता हूं उस सब्जेक्ट की एक एक कल पुर्जे को निकाल के बाहर करता हूं। मैं फिजिक्स भी उसी लेवल पे पढ़ाता हूं जिस लेवल पे मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ाता हूं। तो दोस्त बिल्कुल घबराना नहीं है, एक एक कल पुर्जे को थोड़ा सा टाइम लगेगा। ठीक है ना, थोड़ा सा आप टाइम देंगे तभी सीखेंगे, टाइम नहीं देंगे सीखेंगे नहीं। शॉर्टकट पे जाएंगे आप, शॉर्टकट ही सीखते रह जाएंगे। तो पढ़ाई में कोई शॉर्टकट नहीं है, और शॉर्टकट तो लाइफ में भी नहीं है, कहीं शॉर्टकट होता ही नहीं है। ठीक है, बस आप बने रहिए और पढ़ते रहिए, और मिलते हैं हम अब लेक्चर नंबर 2 में, कल मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।